आपने अपने एक प्रवचन में बोला है कि बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, अरुपारत गए जिन भारत ठाना। आप प्लीज एक बार इसको फिर से सुना दीजिए और व्याख्या कर दीजिए। संत कबीर साहब की वाणी में है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो इस शरीर में आए हैं, जो इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं, उनको एक दिन इस संसार को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो। इसी क्रम में संत तुलसीदास जी महाराज का यह वचन है, उदाहरण दे करके बताया है कि कैसे कैसे लोग चले गए। बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, अरुपारत गए जिन भारत ठाना। बाल गए बलराम गए, जिनके कखरी दस सी सुल्ताना। गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस का छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए, हम लोगों का क्या अस्तित्व। महाराज जी, आपने श्री कृष्ण और श्री राम की जब बात कर ही दी है, तो श्री कृष्ण और श्री राम में हमें मतलब क्या अंतर है उन दोनों में? जैसे एक ही समुद्र से अनेकों नदियां निकली हुई हैं, तत्व रूप में सब समुद्र का ही जल है, सब समुद्र से ही निकला हुआ है और एक ना एक दिन सब समुद्र में ही लीन हो जाएंगे। उसी तरह से उसी एक ईश्वर से समय समय पर अनेकों अवतार हुए हैं। कभी राम के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी बाराह के रूप में। उसी ईश्वर के ये सब रूप हैं। किसी समय में त्रेता युग में उसी ईश्वर का अवतार हुआ, उनका नाम राम पड़ा। द्वापर युग में उसी ईश्वर का अवतार हुआ, उसका नाम कृष्ण हुआ। सब ईश्वर के ही रूप हैं। अलग अलग समय पर, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग कर्म इन लोगों के द्वारा हुआ, अलग अलग उनके नाम रूप हो गए। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.